आगे हम लोग देखेंगे तो ये मुख्यतः हमने जो बताया कि वर्षण के 4 प्रकार थे, वर्षा, हिमपात, स्लीट जिसको कहते थे सहिम वर्षा, और फिर ओला। ये 4 मुख्य प्रकार आपको हम लोगों ने चर्चा किया। अब जो ये तो वर्षण के प्रकार थे, अब वर्षण में जो पहला प्रकार वर्षा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और खास करके वाटर इन एटमॉस्फेयर में तो उसी की हम लोग जिक्र करते हैं। तो वर्षा के प्रकार यानी वर्षा कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। तो जिसमें हम देखें कि वर्षा के जो प्रकार होते हैं वो मुख्यतः हम देखेंगे कि कोई भी वायु राशि जो है वो 3 प्रकार से ऐसी स्थिति होती है जिससे वो ऊपर उठती है और वर्षण करती है। तो ये 3 कोई भी राशि किस प्रकार तीन होती है, तो एक तो ये है कि कोई भी वायु राशि अगर गर्म वायु राशि ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगर आगे ठंडी जलवायु है तो ये गर्म है तो गर्म हवा ऊपर चला जाएगा, तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा है कि आगे कोई अवरोध उसके पास उत्पन्न हो गया हो, तो ये सब सारी प्रक्रियाएं आगे हम लोग देखेंगे कि इसका किस प्रकार से। तो इसमें मुख्यतः जैसा कि हमने बताया कि किस तरह से होता है, तो एक संवहनीय वर्षा और पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा, ये मुख्यतः 3 मोटे तौर पे होता है। तो संवहनीय वर्षा जो होता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पृथ्वी की सतह के गर्म होने के परिणाम स्वरूप होता है। इसमें जो वायु होता है वो वर्टिकल ऊपर जाता है और ये आर्द्र वायुमंडल में ऊंचाई पर जाता है और फिर वहां तापमान उषांक से नीचे गिरता है और तब बादल बनते हैं और इसमें बिजली गरज चमक के साथ वर्षा होती है। तो इसको हम इस तरह से देख लें, आगे भी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि ये कैसे होता है। देखें तो इस प्रकार की जो वर्षा होती है ये संवहनीय वर्षा होती है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में और विशेष करके विषुवतीय क्षेत्र में होती है। और इसमें हम देखेंगे कि जो विषुवतीय क्षेत्र होता है, जो ट्रॉपिकल रीजन है, खास करके अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब का जो पूरा एरिया है, इसमें देखेंगे कि यहाँ ये सालों भर वर्षा करता है और एक ही टाइम पे, यानी तकरीबन प्रतिदिन दिन में दोपहर यहाँ बारिश होगी, यानी सुबह मौसम साफ होगा, 1 बजते तक बादल लग जाएगा और दोपहर तक एकदम बारिश होना ही होना है, और सालों भर बारिश होती है और एक ही तरह से होता है। तो ये आपको ऐसा कहाँ मिलेगा? विषुवतीय क्षेत्र में। तो देखिए इसमें होता क्या है कि ये यूपीएससी में पिछले बार भी पूछ चुका है, अगर बैक ईयर का आप क्वेश्चन देखेंगे तो इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है कि विषुवतीय क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है, कौन सा क्षेत्र है? ठीक है, तो ये विषुवतीय क्षेत्र है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इससे आपको क्वेश्चन यूपीएससी में आना ही आना होता है। उसी तरह से इसकी प्रक्रिया को समझें हम लोग। ये देखिए ये क्या होता है कि यहां से बारिश की बूंदें डायरेक्ट ऊपर जाती है, ऊपर जाके बादल और फिर वर्षा। ये समझिए ये संवहनीय वर्षा कहलाती है, यानी संवहनीय वर्षा में इसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्शनल रेन। विंड आया, ऊपर गया, तो ये आपका संवहनीय वर्षा। दूसरा है, एक तो संवहनीय वर्षा जो हमने बताया विषुवतीय क्षेत्र में, दूसरा है पर्वतीय कृत वर्षा या ओरोग्राफिक रेन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरोग्राफिक रेन या पर्वतीय कृत वर्षा अगर हम इसको हिंदी में कहें। तो ये जब आर्द्र और गर्म पवन, जैसे कि हमने बताया कि जो गर्म पवन है वाष्प बन के ऊपर जा रहा है और सामने उसका कोई अवरोध उत्पन्न हो गया, अवरोध अर्थात पर्वत श्रेणी अवरोध उत्पन्न करती है। तो जब ये अवरोध उत्पन्न करती है तो क्या होता है, अब उसको बाध्य होकर ऊपर चढ़ना पड़ेगा पर्वत के ऊपर, और जैसे ही वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ठंडी लगने लगेगी और तापमान औशांक बिंदु के नीचे गिर जाता है, और जैसे ही औशांक बिंदु के नीचे गिरता है तब ये बादल पर्वत श्रृंखला पर पवनाभिमुख ढाल पे भयंकर वर्षा यानी व्यापक वर्षा करते हैं। इसको पवनाभिमुख को इंग्लिश में कहते हैं विंडवार्ड। यानी विंडवार्ड यानी कि जिधर से हवा आ रहा है,
ठीक है। तो ये विंड वार्ड में आपको पवना अभिमुख ढाल में, उसी तरह से इसके पीछे, तो इस प्रकार की वर्षा को आपको पर्वतीकृत वर्षा कहा जाता है। लेकिन जैसे ही पर्वत के पीछे वाली भाग में होती है जिसको पवन अभिमुख ढाल कहा जाता है, ये तो पवन विमुख हो गया, उसको लीवार्ड कहा जाता है। तो लीवार्ड में क्या होगा, पूरा वो वर्षा तो इधर कर देता है तो उधर शुष्क एरिया पड़ता है, यानी सूखा होता है। इस प्रकार की वर्षा अगर हम देखें तो जैसे कि हमने बताया पवन विमुख ये था, पवन अभिमुख और ये पवन विमुख, तो उधर से उतरती है तो यहाँ बहुत कम वर्षा होती है और इस प्रकार का एरिया शुष्क क्षेत्र बन जाता है। अब देखिए कि पवन विमुख ढाल के जो क्षेत्र है उसको वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है, अर्थात वैसी क्षेत्र जहां बारिश नहीं होती है उसको कहते हैं। तो अगर हम भारत में देखें तो भारत में मेघालय में हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और मेघालय के दक्षिणी सीमांत में स्थित चेरापूंजी, जिसको हम लोग जानते हैं सबसे ज्यादा वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, उसके आसपास एक प्रमुख उदाहरण यहाँ पर्वतीयकृत वर्षा है। अर्थात बंगाल की खाड़ी से जैसे ही वाष्पीकृत हवा आती है तो मेघालय के पास आके वो रुक जाती है और वो भयंकर बारिश करती है। तो इस प्रकार की जो वर्षा होती है उसको हम लोग पर्वतीयकृत या पर्वतीय या ओरोग्राफिक रेन कहते हैं। इसको इस तरह से समझा कीजिए आप लोग, आपको हम दिखा देते हैं ये फिगर्स, उससे फिगर से और क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए विंड वार्ड जो हमने कहा, ली वार्ड जो कहा, वो देखिए कि ये समझिए ये बंगाल की खाड़ी से आया मेघालय में, और ये चूंकि सामने पर्वत है तो ये ऊपर उठने के लिए मजबूर हो जाएगा, और जैसे ही ऊपर आया तो आप देख रहे हैं कि ये ठंड है यहाँ काफी, तो ये बादल का निर्माण किया और यहाँ भयंकर वर्षा कर दिया। अब ये वर्षा यहाँ कर दिया और यहाँ पूरा शुष्क हवा आ गया, ये लीवार्ड हो गया, ये लीवार्ड, और इधर पूरा एरिया आपको शुष्क हो जाता है, रेगिस्तान हो जाता है, और इस एरिया में काफी हरा भरा आपको मिलेगा। ये अगर माउंटेन आ गया तो इस एरिया को विंड वार्ड कहते हैं, यानी पवन अभिमुख हिंदी में, इसी को हमने लिखा था पवन अभिमुख। और ये है पवन विमुख, वो अभिमुख है, ये विमुख है, ठीक है। अब इस तरह से देखें, अगर आप गूगल अर्थ पे आप चेक करेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि जो हमारा हिमालय है ये सबसे बड़ा अवरोधक है। हिमालय के पीछे आप चले जाते हैं तो जो आपको ये तिब्बत है और जो लद्दाख वगैरह का क्षेत्र है, जो बैक में आप देखेंगे तो पूरा शुष्क प्रदेश है पूरा, जिसको हम लोग कोल्ड डिजर्ट कहते हैं। तो उसका मेन रीजन यही है कि ये हिमालय है, हिमालय सारी वर्षा को इधर रोक देता है। और इधर देखें जो मतलब आपका नॉर्दर्न इंडिया का मैदान है, काफी हरा भरा है, काफी वर्षा होती है, तो ये वर्षा होने का मेन कारण हिमालय है। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का आप अगर मैप देखेंगे गूगल पे, अगर गूगल अर्थ पे आप देखेंगे तो जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है, वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से बैक में आप देखेंगे तो भयंकर वर्षा है, और इधर देखेंगे तो पूरा इधर आपका ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तान बन जाता है। उसी तरह से आप अगर वहां देखेंगे, रॉकी पर्वत है अमेरिका में, वहां भी देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा साफ। तो इस तरह से जो इस एरिया में, तो ये पर्वतीयकृत वर्षा के प्रमुख उदाहरण है। तीसरा जो हमने बताया चक्रवातीय वर्षा या अभिसरण वर्षा, तो ये क्या होता है कि अभिसरण वर्षा की उत्पत्ति तब होता है जब वायु धाराएं विभाजित होकर अविभाजित होकर उठती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के विपरीत। जैसे कि हम लोग उष्णकटिबंधीय में देखे थे कि सीधा अपना यहाँ से कंडेंसेशन होता, ऊपर जा रहा था और रेन हो रहा था। कुछ जगह ऐसा था कि जैसे हमने देखा इंडिया वगैरह में पर्वत है, हिमालय पर्वत है, ये वर्षा करवा लेता है। लेकिन जहां पर्वत भी ना हो, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी ना हो, तो फिर वहां बारिश कैसे होगी? वहां भी होती है बारिश। तो वहां जो सिस्टम होता है वो आपको वायु धाराएं होती है। अब ये वायु धाराएं, फ्रंटियल सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं वाताग्र, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसमें एडमिशन लेंगे, हमारी क्लास में आएंगे तो आपको विस्तृत रूप में बताएंगे, ठीक है। तो अभी आप इसको मुख्यतः ये समझिए, जो वायु धाराएं हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में
जब रहती है तब तो वो आसानी से हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर उठता है और जैसे ही वो उच्च अक्षांश क्षेत्र में आता है, बताएंगे जब आपको डिफरेंट डिफरेंट एरिया का मौसम बताएंगे, तो जब उच्च अक्षांश क्षेत्र में वो आता है तो क्या होता है, वहां ठंडी जो है आपको वायुधारा से उसका संपर्क हो जाता है, और ठंडी वायुधारा क्या होता है, ये जो गर्म वायुधारा है उसको ऊपर कर देते हैं, और ऊपर करने के पश्चात क्या हो जाता है, वो बादल का रूप ले लेता है, और फिर इस प्रकार वहां चक्रवातीय वर्षा बनती है। तो इसको हम लोग फ्रंटियल रेन भी कहते हैं, वाताग्र वर्षा भी कहते हैं, और ये फ्रंटियल सिस्टम होता है। इसके बारे में हम लोग और आपको विस्तृत रूप में बताएंगे, जब आप हमारे रेगुलर क्लास में आप आएंगे तो ये सब बताएंगे, क्योंकि ये सब जो है बियॉन्ड द आपका एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के आगे भी आपको बताएंगे, ये अभी आपका बेसिक हम लोग एनसीईआरटी क्लियर कर रहे हैं। आगे देखिए तो इसमें वायु राशियां, ये वायु राशियां क्या होती है ये भी आपको हम बताएंगे, कितने प्रकार की वायु राशियां होती है ये भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो जो आर्द्र वायु राशि होती है वो ठंडी वायु राशि के ऊपर, जैसे कि हमने बताया कि आर्द्र वायु राशि है, ठंडी वायु राशि के ऊपर चली गई और ऐसी स्थिति में संघनित होकर वर्षा करती है, और इस प्रकार की वर्षा जो होती है इसको हम लोग कहते हैं चक्रवाती वर्षा अथवा फ्रंटियल रेन। खास करके जो आप देखेंगे यूरोप में, और खास करके जो उच्च अक्षांश के क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो इसी प्रकार की वर्षा होती है। हम लोगों के यहाँ भी होती है, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात हम लोग करते हैं, जब जाड़े में वर्षा होती है, आप लोग देखते हैं कि जनवरी में फरवरी में जब वर्षा होती है तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी ये चक्रवातीय या फ्रंटियल सिस्टम का एक अंग है। ये वर्षा की खासियत होती है कि इसमें गरज चमक के साथ बारिश होती है, और वर्षा, इस वर्षा को जैसे हमने बताया वाताग्रीय वर्षा यानी फ्रंटियल रेन भी कहा जाता है, ये वाताग्र के द्वारा होता है। अगर हम इसको देखें तो जैसा हम लोग यहाँ संवहनीय वर्षा देख रहे थे, तो संवहनीय वर्षा में क्या था कि संवहनीय वर्षा में आपको डेली बारिश हो रही है इक्वेटर में, और डेली दोपहर में हो रही है। लेकिन जो वाताग्र वर्षा होता है, जब इस एरिया में वाताग्र बन जाता है और वो बारिश, जब तक कि वो पूरी बारिश को नहीं वो समाप्त होता है तो ये कई दिनों तक बारिश होती रहती है। ये एक्सपीरियंस आप लोग जो नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं मैदान क्षेत्र में, तो देखते हैं जब जनवरी वगैरह में वर्षा होती है तो कई कई दिन तक बारिश होती रहती है, छिटपुट बारिश होती रहती है, जबकि विषुवतीय रेखा में तीव्र वर्षा होती है। लेकिन इधर आपको हल्की वर्षा होगी, गरज चमक के साथ वर्षा होगी। तो इस प्रकार का वर्षा को आप ये इस तरह से देख लें। तो अब ये वर्षा का वितरण आ गया। चलिए तो इसको हम इस तरह से देखें, जो अभी फ्रंटियल रेन की बात आपको बोले थे कि ये देखिए कि यहां से आया तो एक ये और ये यहां से, तो ये कोल्ड फ्रंट है, यानी शीत वाताग्र, इसको हिंदी में बोलते हैं शीत वाताग्र। और इधर से एक आया आपको ये उष्ण वाताग्र। तो जैसे ही ये आया इसके ऊपर ये चढ़ गया। अब यहाँ ये ठंडी है, तो फिर यहाँ जैसे ही ये ठंडे के संपर्क में आया तो यहाँ बादल बन गया। अब बादल बनने के बाद ये आपका वर्षा करेगा, धीरे 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 ये वर्षा किया। तो इस प्रकार की जो वर्षा होती है इसको हम लोग फ्रंटियल रेन या चक्रवाती वर्षा कहते हैं, चक्रवाती वर्षा। तो मोटे तौर पे ये चक्रवाती वर्षा या फ्रंटियल रेन जो होता है ये आपको उच्च अक्षांश क्षेत्रों में आपको मिलेगा, उच्च अक्षांश क्षेत्रों, उच्च अक्षांश क्षेत्रों में मिलेगा आपको। तो उच्च अक्षांश क्षेत्रों में मिलेगा। अब हम देखें कि ये वर्षण जो प्रेसिपिटेशन आपको हमने बताया इसका वैश्विक स्तर पे, जैसा कि अभी हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो वैश्विक स्तर पे इसका वितरण कैसे किया गया है और कैसा ये है। तो हम जानते हैं कि वर्षण का जो वितरण है
वो सभी जगह समान नहीं है। कुछ एरिया में, जैसे हम लोगों ने कल भी जिक्र किया था अपने नेक्स्ट लेक्चर में, कि 0% भी हो सकता है ह्यूमिडिटी और 4% भी हो सकता है। तो ये विश्व में जो शुष्क क्षेत्र है वहां कम वर्षा होता है और जहां आर्द्र क्षेत्र है। तो अगर हम देखें संसार में औसत वार्षिक वर्षा, अगर पूरा ग्लोबल लेवल पे देखें तो संसार की औसत वार्षिक वर्षा 97.5 सेंटीमीटर होती है। किंतु जैसा कि हमने कल आज ही बताया है आपको कि जो स्तरीय भाग है वहां कम वर्षा होती है और सागर में ज्यादा वर्षा होती है। स्थलीय भाग की अपेक्षा महासागरों की तुलना में कम वर्षा होती है, यानी स्थलीय भाग में महासागरों की तुलना में कम वर्षा होती है, यानी स्थलीय भाग जो है आपको वहां कम और महासागर में ज्यादा बारिश होती है। तो स्थलीय भागों में वार्षिक वर्षा काफी अंतर देखने को मिलता है। ये तो है कि अगर आप स्थलीय भाग में भी देखेंगे जो लैंड मास है उसमें भी आपको डिफरेंट डिफरेंट फर्क आपको पता चलेगा। तो पृथ्वी के धरातल पर अलग अलग स्थानों में विभिन्न ऋतुओं में वर्षा, इसके साथ ही सिर्फ टोपोग्राफी ही नहीं काम करता है, अर्थात उसका जो संरचना बना हुआ है पृथ्वी का स्थलभाग का वो भी नहीं काम करता, बल्कि मौसम भी काम करता है। जैसे कि बारिश के मौसम में आप देखेंगे तो नॉर्दर्न इंडिया में बहुत बारिश होती है। आप देखेंगे अगर वार्षिक वर्षा का रिकॉर्ड तो मुंबई की बारिश जो वो इक्वेटर से भी ज्यादा होती है। अगर हम लोग देखें तो मुंबई में जो बारिश होती है वो इक्वेटर के किसी भी क्षेत्र के बारिश से अधिक वर्षा है। लेकिन इक्वेटर पे क्या है, जैसे हमने बताया कि सालों भर बारिश होगी, सालों भर दोपहर में बारिश होगी। लेकिन मुंबई में क्या होता है कि सालों भर बारिश नहीं होती है, कुछ मौसम शुष्क आ जाता है और शुष्क आने के पश्चात ही उसको हम लोग, ये एरिया जो हम लोग का मानसूनी एरिया होता है। मानसून के बारे में हम लोग और डिस्कशन करेंगे जब हम लोग क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय क्लाइमेट क्या है और फिर भारत का भी जो भूगोल है उसके उस पर भी हम लोग इसका चर्चा करेंगे। तो ये विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न तरह से, यानी इसका मौसम पे भी डिफरेंट अलग अलग होता है, टोपोग्राफी का भी फर्क होता है, फिर स्थल और जलखंड पे भी फर्क इसका पड़ता है। तो देखें हम लोग कैसा वितरण है, ये भी देख लीजिए एक नजर। ये देखिए ये जो हमारा है, अब देखिए ये वर्षा का वितरण है। तो अब देखिए ये इक्वेटर क्षेत्र, ये पूरा इक्वेटर है एरिया या ट्रॉपिकल रीजन आप देख लीजिए। ये जो डीप ब्लू आपको दिखाई दे रहा है यहां सालों भर वर्षा होती है, सालों भर वर्षा होती है। उसी तरह ये देखिए, ये आप देख लीजिए ये पूरा एरिया, ये क्या है, ये पूरा रेगिस्तान है, डिजर्ट, मरुस्थल, मरुस्थल एरिया। तो अब ये मरुस्थल एरिया क्या है, पूरी तरह से शुष्क है, समझिए 0 से 20 भी नहीं है। यहाँ जो आपको ये डेटा दिखाई दे रहा है, ये डेटा में देखिए ये जो सबसे ज्यादा डीप है वह 200 सेंटीमीटर की वर्षा हो रही है, मिलीमीटर की हो रही है पर मंथ का ये आंकड़ा है। उसी तरह देखें ये बेसिकली आंकड़ा जनवरी का है, लेकिन अगर हम मोटे तौर पे देखें उसी तरह देखिए ये सागर में कितना बारिश हो रही है, उसके अनुसार अगर देखें तो स्थल पे सिर्फ यही एरिया ऐसा है जहां जम के बारिश हो रही है, ये एरिया। और ये सब छोटा छोटा जो द्वीप समूह है, यहाँ आप देखेंगे इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब जो द्वीप समूह है एशिया का यहाँ। तो इस तरह से ये हमारा वैश्विक यानी विश्व स्तर पे वर्षण का है। अब देखिए कि यहाँ, अब फिर यहाँ देखिए पूरा शुष्क एरिया, यहाँ फिर बारिश हो रही है, फिर यहाँ। तो इस तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट टोपोग्राफिक स्ट्रक्चर है, जो डिफरेंट डिफरेंट इसका अक्षांश में आपको अंतर है, ये सब मिला के इसको प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा वर्षा पे था। और अब ये हो गया, तो ये हमारा लेक्चर हो गया। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जैसा कि हमने अभी आपको कहा कि इसकी और अगर डिटेल जानना हो तो आप लोग इसका जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें आप एडमिशन कराएं। और मुख्यतः ये जो हमने बताया, जैसे कि अभी फ्रंटियल सिस्टम क्या होता है, ये सब इस पे हम विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये 1 आध घंटे का तो है नहीं कि आपको हम 1 आध घंटे में पूरी विस्तृत रूप में बताएं, लेकिन इस पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। आपके भी अगर कोई प्रश्न हो तो यूट्यूब में नीचे कमेंट में लिखें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
है।